नहाना धोना चमड़ी की पवित्रता के लिए है, आत्मा और मन की पवित्रता के लिए नहीं है नहाना। इतने महंगे महंगे साबुन से नहाते हैं, कब के पवित्र हो गए होते हम तो, तुम तो। महारानी कयाधु ने जलपान कराया, अंदर ले गई, भोजन कराया। भोजन कैसा था आज? रोज के जैसा नहीं था भोजन। आज दुष्टपति घर पे नहीं था, इसलिए देवी ने, हिरण्यकश्यप की पत्नी ने आज यज्ञ करके भगवान विष्णु को भोग लगाया था, यज्ञ में प्रसाद चढ़ाया था। वही भोजन आज पति को परोसा। रोज का जो भोजन खाते हैं वो और यज्ञ करके भोजन खाते हैं वो, उसमें क्या फर्क है वो कथा से समझ लो। जो रोज भोग लगा के भोग लगाते हैं, भोजन करते हैं, उनके भोजन में भगवान विराजमान हो जाते हैं, बुद्धि सात्विक और शांत हो जाती है। हिरण्यकश्यप ने भगवान का भोग लगाया, झूठा भोजन कर लिया, पत्नी ने गुपचुप खिला दिया, बुद्धि शांत हो गई, क्रोध शांत हो गया, बेचैनी गुस्सा शांत हो गया। पत्नी ने पूछना प्रारंभ कर दिया, पति अब एकदम सही है, शांत है। इसलिए पत्नियों से कहना चाहता हूँ, पति के गुस्से का शिकार नहीं होना है तो शाम को पहले उसे नहाने दो, सोने दो, खाने दो, और जब वो फ्री हो जाए खा पी के, फालतू लगे तुम्हें लगे कि टीवी देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, खा पी के, तब कुछ कहो, तब कुछ पूछो। कोई कोई महिलाएं दरवाजे पे पति की मोटरसाइकिल रुकती नहीं, घर से बाहर निकल के जाती है और पहले से काम पूछती है, क्यों जी मैंने तुम्हें कहा था वो करके लाए कि नहीं लाए, और वो टेंशन में दुनिया भर के लफड़े रास्ते में हो गए उसके साथ। अरे बाद में पूछ लेना, करके लाए तो वो खुद ही बता देगा, तुझे दिखेगा ना थैले में लौकी रखी है, काशी फल रखा है, पूछने की क्या जरूरत पड़े। तो कुछ आइडिया से काम लगाओ, पर कुछ माल की बताने के लिए दरवाजे पे आएंगी बॉसगिरी करने के लिए, वो भी परेशान है दुनिया भर का। कई लोगों से माथा मार के आया है तो उसको भी गुस्सा आ गया, उठा के काशी फल मारा अपनी लुगाई के, तो 2 टुकड़े कर दिए, मुंह के भी और काशी फल के भी। तो कहीं तुम्हारे साथ में ना ऐसा हो जाए। दरवाजे पे मत पूछो करके लाए कि नहीं करके लाए, लाए कि नहीं लाए, छोरा की शर्ट फट गई थी उसे रिफू करवा के लाए कि नहीं, मेरे ब्लाउज पे प्रेस हुई कि नहीं। कभी कभी सीधा भी टेढ़ा हो जाता है, कभी कभी डरपोक भी शेर हो जाता है, क्योंकि लगे 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 रस्सी पत्थर में गड्ढा कर देती है, तो सीधे भोले पति को भी किसी न किसी दिन हनुमान बना देती है। कहीं हनुमान बन के तुम्हारा लेना देना न पाड़ दे। इसीलिए जरा बुद्धि से काम लो, दरवाजे पे मत पकड़ो, मत बोलो, घर में बुलाओ, कॉफी पिलाओ, चाय पिलाओ, पानी पिलाओ, भोजन करवाओ, उसके बाद में पेट ठंडा हो जाए, दिमाग ठंडा हो जाए, तब सब बात पूछो। महारानी कयाधु ने जो पूछा वही मैं कह रहा हूं, अलग कुछ नहीं कह रहा हूं, मेरी तरफ से फायदा मिला। 11 बरस हो गए विवाह को, पर आज तक पति पत्नी का स्पर्श नहीं हुआ। पत्नी ने कहा नहीं, जब तक आप भगवान नारायण का नाम नहीं लोगे अपने मुख से, भजन नहीं करोगे, तब तक मैं तुम्हारे बच्चे की मां नहीं बन सकती, मैं राक्षस पैदा नहीं करूंगी। आज पत्नी ने पूछा बताओ, गए थे भजना, तो कहा वही मेरा दुश्मन नारायण मेरे सामने आकर के नारायण 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 करके मेरा दिमाग खराब कर दिया। पत्नी अंदर ही अंदर ताली बजा रही है बिना हाथों के, धन्य हो गई मैं, आज मेरे मूर्ख पति को भगवान का नाम जीवा से निकल गया। आज की कथा मैंने शुरू की थी सूरदास के वचन से, याद है कि नहीं? मैंने सूरदास के वचन सुनाए थे कथा में, प्रारंभ कथा की थी, तब कहा था अंगड़ैयां लेते हुए बिना मन के जमाई लेते भी, धोखे से भी अगर कान में, नाक में, आंख में कहीं भी भगवान का नाम पड़ जाए वो हमारे काम आता है। आज इस दुष्ट के कान में भगवान का नाम बिना चाहे भी पड़ गया, कयाधु का काम बन गया। नारायण नारायण नारायण, दिन भर रात भर उसने आकाशवाणी की, अंत में तो हद हो गई, लात मार के गया मेरे माथे पर, मैं गुस्से में लौट कर आ गया हूं, मेरा सगुन बिगड़ गया देवी, आज ब्रह्मा प्रसन्न नहीं हुए। महारानी कयाधु ने देख लिया कि इसके मुंह से गिनते गिनते पूछते पूछते 100 से ज्यादा बार नाम उच्चारण हो गया है, आज ये पवित्र हो गया, इसका पुत्र मेरे गर्भ में आ जाए।
आज कयाधु ने अपने पति के साथ गर्भस्थान करवाया, गर्भाधान हो गया। भगवान से प्रार्थना की, स्वामी तुम्हारा भक्त आ गया है पेट में, अब इस राक्षस को मुझसे दूर भेज दो।